तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। और ये जो हेडिंग होने वाली है हम लोग की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग है। इसमें 4 या 5 तरह का रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी तरह के हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यही सारे रिएक्शन आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये देखा है, कैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं सही ढंग से, ये सब चीज़ देखा है। बट अब जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं उन सब से थोड़ा सा हट के है, कितने तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग को बात करना है, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पूरा आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और सुनना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो बस सुनते रहिए, फिर सब दिमाग में तो अपने आप चला जाएगा। बस क्या करना है, आपको लगे रहना है लास्ट तक, ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम बात करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब कितने तरह के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है, तो 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। गिर रहा है, गिरो मत, क्यों। तो लास्ट वाला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी। तो ये 5 तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको बात करना है, एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, और कंबाइन होने का मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पर 2 लोगों के जुड़ने से रिएक्शन हो रही हो, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने बताया होगा डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, टूटना या ब्रेक हो जाना। तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस के टूटने से रिएक्शन हो रही हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है रिप्लेसमेंट का नाम सुना है, जैसे कपड़ा हम लोग एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। एक कपड़ा ले जाते हैं, उसको दे करके दूसरा लेके आते हैं। जैसे आप कपड़ा खरीद के लाए और हो सकता है एक ही रात में पहलवान हो गया हो, टाइट होने लगा, या हो सकता है आपने वहाँ पे चेक नहीं किया और घर पे आए टाइट होने लगा, तो आप उस कपड़े को ले आते हैं और बड़े साइज का कपड़ा ले लेते हैं। तो आपने रिप्लेस किया, एक दे दिया दूसरा ले लिया। तो रिप्लेसमेंट जो चीज़ है ना वही डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी सब्सटेंस से किसी एटम को हटा करके किसी और एटम को जोड़ के अगर हम रिएक्शन करा रहे हों तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही डिटेल में हमको बात करना है एक एक करके, बस हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना ही सा नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल बात करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसी तरह से होता है, 2 लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है तो ये भी बताया जाएगा आपको आगे। चलिए सिंपल सी बात है, एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा जानने से अच्छा है, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बढ़िया डिटेल में ही बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमें इसी को डिटेल में पहले देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसके बारे में देखा जाए, कहाँ गया, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये फिगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो ठीक है कोई नहीं, बड़ा हो गया है तो हो जाएगा। अरे यार ये सब, तो चलिए आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और क्या क्या बातें हैं इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी हेडिंग के फॉर्म में लिखा गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर देखिए नीचे लिखा गया है सिंथेसिस रिएक्शन।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक और नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। मतलब कोई सब्सटेंस आपस में जुड़ करके किसी चीज़ को बना रहे हों तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine together and form a single product are called combination reaction। यहाँ पे कहना ये है कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके किसी नए प्रोडक्ट को बना दें तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको पता होगा कि हम जब सब्जी बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही करते हैं। एक्चुअल में देखिए केवल आलू को लेकर नहीं बना देते हैं, हम लोग आलू काटते हैं, हो सकता है आप उसमें भिंडी डाल दीजिए, या हो सकता है आप बैगन डाल दीजिए, जो आपके मन पसंदीदा सब्जी है, मन करे तो पनीर डाल दीजिए। नहीं, पनीर के साथ आलू नहीं बना सकते। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक ही सब्जी से तो खाना बना नहीं देते होंगे, उसमें कुछ हो सकता है मिर्च मिलाते हों, या हो सकता है उसमें प्याज मिलाते हों, तो 2-3 चीज़ों को मिला करके आपने सब्जी तैयार कर दिया। तो यहाँ पे किया क्या आपने, 2-4 सब्सटेंस उठाया, सबको मिला करके सब्जी तैयार कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अदर रिएक्शंस में करना है। एक सब्सटेंस उठाया, दूसरा सब्सटेंस उठाया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, और दोनों जुड़ करके एक किसी चीज़ को बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए एक बड़ा सा फिगर दिख रहा है आपको, और इस फिगर में देखिए ए रिएक्टेंट लिया गया है। इस बड़े से फिगर में देखिए तो यहाँ पे ए एक सब्सटेंस लिया गया है और दूसरा एक सब्सटेंस लिया गया है। मतलब ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो 2 रिएक्टेंट लिया गया, और ये दोनों आपस में मिल करके देखिए ए बी नाम के एक नए सब्सटेंस को बना दिए, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोडक्ट। कुछ बात समझ में आया है। यहाँ पर ए टाइप का रिएक्टेंट बी टाइप के रिएक्टेंट के साथ मिल करके क्या बना दिया, ए बी को बना दिया। और ये ए बी क्या इन दोनों के सिमिलर है, इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नई चीज़ को बना दिया, जिसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई है ना, यहाँ पे 2 लोग आपस में मिल करके किसी तीसरे को या किसी नए सब्सटेंस को बना रहे हैं, इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। चलिए आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल दिखाया गया है, और इसमें भी देखिए कुछ इस तरह से समझाया गया है कि ये ए है जो कि रेड कलर से दिखाया गया, मतलब ये कोई ए एटम है और ये कोई बी एटम है जो कि येलो कलर का है, और ये दोनों आपस में मिल करके देखिए एक हल्के कह सकते हैं ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए बी। मतलब ए एटम बी एटम आपस में मिल करके किसको बना दिए, ए बी एटम को। तो यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस आपस में मिल करके क्या बना दिया, किसी नए सब्सटेंस को बना दिया। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट साइड 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। लेफ्ट साइड रिएक्शन के लेफ्ट साइड 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, और प्रोडक्ट साइड कोई एक प्रोडक्ट होगा। मतलब ये आपस में ही मिलजुल के क्या बना दिए, एक प्रोडक्ट को बना दें। ठीक ना, एक को बनाए, या हो सकता है कई बार एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपस में मिक्स ज़रूर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये मिक्स होकर के किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ केस में एक ही बनाते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए आइए एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं। रियलिस्टिक का मतलब एक जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, उस तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। और उस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिया गया है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को लेते हैं और इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो और इसको हीट भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हीट भी कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
अच्छा देखिए, हमने यही एग्जाम्पल जस्ट कुछ देर पहले या कुछ लेक्चर पहले बताया होगा कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो किसके साथ रिएक्शन होता है? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक्चुअल में मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और वही रिएक्शन यहाँ भी कराया गया है। तो देखिए, मैग्नीशियम का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं, और जब अब इसको हम हीट देते हैं तो ये जलना शुरू होता है, और जब जलेगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता जाता है और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना देता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही काम हो रहा है। एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस दोनों आपस में मिलकर किसको बना दिए? एक नए प्रोडक्ट बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। क्लियर है? क्या यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है? एक मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों सब्सटेंस अलग अलग हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ एक एग्जाम्पल हो गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल है, और थोड़ा सा ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस मामले में? तो बताते हैं। यहाँ से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा, बट ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है? कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम दे कंबाइन टू फॉर्म सेलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये भी एग्जाम्पल हम कुछ देर पहले बात कर चुके हैं, कुछ लेक्चर्स पहले बात कर चुके हैं कि क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइम बनता है, ठीक है ना? और इसी का नाम क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हीट निकलता है। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहे थे, ये वहाँ बताया था मैं कि हम क्या करते हैं। देखिएगा इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल यही फिगर आपको दिखाया गया होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल को, यही फिगर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और ये वाटर लिया है, तो पहले से इसमें वाटर आता है और इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो जैसे ही वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO को जब हम डालते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके बनाता है सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अभी मैं बताया हूँ सेलेक्ट लाइम क्या होता है, तो ऊपर देखिए ये बताया गया है, ये है सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बना देता है। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगी कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कैल्शियम को जब हम वाटर में डालते हैं और सेलेक्ट लाइम बनता है, तो यहाँ पे हीट निकलती है। और यही चीज़ हमने बताया था वहाँ पे भी कि किसी भी प्रोसेस में अगर हीट निकल रहा है या कहीं भी हीट रिलीज हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और देखिए हमने यही चीज़ बताया था कि आप उस बीकर पे हाथ रख के टच करेंगे या उसको छू के देखेंगे तो आपको गरम गरम फील होगा, मतलब यहाँ से हीट निकला होगा, और यही हीट इस बीकर को क्या कर देता है? गरम कर देता है। तो पूरी कहानी क्या है सुनिएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसको वाटर में डाला तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज़्यादा हीट निकला, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हीट निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या और कहानी है? तो अब इसके बाद की तो कहानी सुननी है आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो अगर आपने 9th में पढ़ा हो कि आयंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिएक्शन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं उसका टेलर दे रहा हूँ और फिर आप कर लेंगे। देखिए आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में एक जगह आपको बताया गया होगा कि कौन कौन से आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो जो लोगों को ये बात नहीं पता होगी, जाके 9th का वो थोड़ा सा
रिवाइज कर लेंगे, जहाँ पे आयंस का एक टेबल दिया गया होगा उन आयंस को थोड़ा सा देख लेंगे, तभी आपको और आसान लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ चुके हैं और यहाँ पे बस क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो जिसको नहीं पता है उसको तो भाई दिक्कत होना ही है, और जिसको पता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, सुनिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपको पता है कि कैल्शियम किस आयनिक फॉर्म में यूज करता है, तो Ca+2। ऑक्साइड किस फॉर्म में यूज करता है, तो O-2। यहाँ पे लिया है वाटर, और वाटर कैसे आयनाइज होता है, तो H+OH-, ऐसे। तो ये वाटर हमारा ऐसे आयनाइज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे आयनाइज होता है। तो यहाँ देखिए इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज। देखिए इसके साथ तो ये पहले से जुड़ा ही था, लेकिन जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये भी ऐसे आयनाइज होता है और ये आयनाइज होता ही है। तो ये कैल्शियम, ये प्लस चार्ज वाला केटायन इस एनायन के साथ भग जाता है। और ये बताइए, इस पे +2 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो क्या आपस में कंबाइन हो सकते हैं आसानी से? अगर इस कैल्शियम के साथ कंबाइन होना है इस OH को, तो एक OH के ऊपर एक माइनस है, ऐसे 2 OH लेंगे तब आपस में इन दोनों का चार्ज बराबर होगा और तब ये आराम से जुड़ सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे 2H+ आयन एंड 2OH- आयन। ठीक है, तो देखिए 2OH- आयन एंड कैल्शियम का एक आयन, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो एक कैल्शियम का आयन और 2 OH का आयन मिलकर क्या बना दिया, CaOH का होल ट्वाइस, दिखा। और यहाँ देखिए 2H+ आयन और एक वाटर का, एक ऑक्साइड का आयन, ये 2H+ आयन और एक ऑक्साइड का आयन, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बना देते हैं। तो यहाँ पे वाटर भी बनता है और ऑलरेडी हमने वाटर में ही ऐड किया है, तो ये चीज़ हमें दिखती नहीं है या हमें मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो ये आप नहीं मेंशन करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। तो ये चीज़ जो मैं रिएक्शन ये कराया हूँ, ये आपको अगर जानना है या आपको सीखना है, तो भाई आपको 9th का वो आयन वाला टॉपिक पता होना चाहिए। और अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, तो कैसे केमिकल रिएक्शन करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना, या एक सेपरेट एक लेक्चर ले लूँगा जिसमें मैं आयंस को बता दूंगा और वो कैसे आपस में कंबाइन होते हैं ये बता देंगे। तब आप आराम से किसी भी केमिकल रिएक्शन को कर पाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद वाला जो हम लोग का क्लास रहेगा या इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो आप आराम से ये चीज़ कैसे आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, कौन किसके साथ जाएगा या समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए अब हम बताते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम OH के साथ जुड़ के क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ये वाटर बन गया, ख़त्म कहानी। तो ये हमारा स्लैक्ड लाइन बन गया और यहाँ पे हीट निकल गया। अब यहाँ भी देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे करता हूँ। इसका नहीं, पहले हाँ इसी का ले लीजिए पहले, और उसके बाद से ऊपर का भी ले लीजिएगा, लेकिन इसका पहले ले लीजिए। हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। तो थोड़ा सा आप एक चीज़ सुनिएगा। तो जिन लोगों को नोट्स टाइप का बनाना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, ठीक ना। यहाँ पे एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप नोट्स बनाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें इस तरह से चीज़ें रहेंगी। ठीक, अब चलिए आगे एक बार और नीचे कर लेते हैं। अब ये चीज़ भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, जल्दी करिए, इसका भी हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये एग्जाम्पल हमने पहले ही बता दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगर ये हो गया हो तो अब मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। क्या है तो थोड़ा सुनेंगे सब लोग। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ही हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड ये एक सब्सटेंस और ये वाटर एक नया सब्सटेंस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके किसको बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे हैं। क्या दो लोग मिल करके एक को बना रहे हैं? मतलब यहाँ भी क्या हुआ, ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बना दिया, AB कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है?
तो यहाँ भी एक इसका एग्जाम्पल बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनिएगा, जहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है तो यही थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा और यही करामात कर देगा अगर ध्यान से नहीं सुना तो। आइए बताते हैं। कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, जो सेलेक्ट लाइम का ये सॉल्यूशन जो तैयार होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसी को हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब दीवार को पेंट करने में हम इसी का यूज करते हैं। आपने अगर देखा हो चूने का जो दीवार होता है, कोई दीवार है उस पर चूने की पुताई हुई रहती है, तो एक्चुअल में है क्या, वो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसी की पुतैया कर देते हैं हम लोग। समझ में आया? सिंपल सा क्या करना है, वाटर लेना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है, जिसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम। तो क्या तैयार हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, जिसका कॉमन नेम क्या है, सेलेक्ट लाइम। और यही जो सेलेक्ट लाइम का सॉल्यूशन है, इसी को हम दीवार पे पुताई कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं वाइट वॉशिंग वॉल के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, किसका, सेलेक्ट लाइम के सॉल्यूशन का। अब आगे सुनिए कहानी क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया है और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया आपके बोर्ड में। कह रहा है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो दीवार की पुताई कर दिए, ये जो सॉल्यूशन है जिसको हम चूने का सॉल्यूशन बोलते हैं, इससे आप पुताई कर दिए, लेकिन पुताई करने के बाद क्या होता है, तो देखिएगा आप जनरली जब दीवार को पोत देते हैं, जब आप चूना मार देते हैं किसी दीवार पे, तो तुरंत साइन नहीं करता है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो बहुत अच्छा साइन करता है। आज आपने पेंट किया, आज सूखा कुछ हद तक, लेकिन उसकी साइनिंग आज जो आ रही है ना, उससे ज़्यादा साइनिंग आती है 2 या 3 दिन बाद। ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है वही मैं बताने चल रहा हूँ। तो सुनिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हम लोग का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोल रहे थे, ये हमने दीवार पे तो पेंट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो सूखता है, जैसे जैसे वो पुराना होता है 2-3 दिन तक, वो क्या करता है, एयर में आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और देखिए क्या बनता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्शन करता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस CO2 से रिएक्शन करके बनाता क्या है, तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं, चूना। चूना का जो पत्थर होता है ना, पत्थर टाइप का जो चूना देखा होगा, वो एक्चुअल में यही है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो पूरी कथा कहानी क्या है, तो हमने सेलेक्ट लाइम का सॉल्यूशन तैयार किया था, इससे हमने दीवार की पुताई कर दिया, और जिस दीवार पे हमने इसकी पुताई की है, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में जो प्रेजेंट CO2 है, उस CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो CO2 से रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यार कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम पुताई किए थे, तो ये जो दीवार पर लगा था, तो इसके वजह से ज़्यादा शाइनिंग नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एयर में जो CO2 प्रेजेंट है उससे ये रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो दीवार कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद दिखने लगती है, ज़्यादा ही शाइन करने लगता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। पुताई के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। गिव्स ए शाइनी फिनिश, कह रहा है कि ये शाइनी फिनिश देता है, चमक पैदा करता है टू द वॉल के ऊपर। और इसका फार्मूला क्या है, तो CaCO3। पूरी कहानी यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम जनरली क्या करते हैं, दीवार पे वाइट वॉशिंग करते हैं
तो वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद उसके अंदर शाइनिंग क्यों आता है? कौन सा सब्सटेंस बनता है? तो आपको पता हो गया कौन सा सब्सटेंस बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग 2-3 दिन बाद क्या होती है, बढ़ जाती है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या कह सकते हैं स्लेक्ट लाइम का हम लोग दीवार पे पुताई कर देते हैं तो तुरंत शाइनिंग क्रिएट नहीं करता है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद वो शाइनिंग क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो बताइए किस गैस से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है? कौन सा गैस है? CO2। CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवार की शाइनिंग क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बोर्ड में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? तो अगला एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। और देखिए और जितने एग्जाम्पल हैं ना, ये मोस्ट ऑफ देम हम लोग पहले बात कर चुके हैं, या ये पहले बात की हुई टॉपिक्स में से ही उठा कर रखा गया है। देखिए कंबस्टन के बारे में मैंने बताया होगा कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कोयला के अंदर क्या होता है? कार्बन। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो कोयले के अंदर होता है कार्बन, और जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो किससे रिएक्शन करेगा? किसी चीज़ को जलाना मतलब किसके साथ रिएक्शन कराना? ऑक्सीजन के साथ। तो ये कोयला जो कि कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे भी क्या निकलता है? हीट। तो ये एग्जाम्पल हम लोग कल ही देखे थे, कल वाले क्लास में, जिसमें बताया गया था एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो ये कल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? देखिए एक सब्सटेंस जो कि कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बना दिया? CO2 बना दिया। तो क्या यहाँ पे कम्बिनेशन नहीं हो रहा है? यहाँ भी कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया गया है। अगला एग्जांपल क्या है? देखिए क्या रहा है? हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या रहा है कि हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? तो HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दीजिए, या इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस, क्लोरीन एक सब्सटेंस, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए? HCl। यहाँ भी तो कम्बिनेशन हो रहा है। अब ये कैसे हम आपस में जोड़ दे रहे हैं? तो ये चीज़ आप लोग ये रिएक्शन तभी कर पाएंगे जब आपको आयन्स के बारे में पता हो कि कौन सा आयन किस स्टेट में पाया जाता है, कैसे ये कंबाइन करता है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, कल वाली क्लास में हम ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जुड़ के क्या बना देगा? HCl। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी बात आपको पता है कि वाटर कैसे बनता है। तो वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके H2O को बना दिए। क्लियर है? इसी तरह से एक और एग्जांपल है, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन देन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कि सोडियम को जब हम क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाते हैं, या कह सकते हैं सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो यहाँ भी देखिए सोडियम एक सब्सटेंस, क्लोरीन एक सब्सटेंस, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? अब ये कैसे जोड़ा है तो थोड़ा सा सब्र रखिए भाई, ठीक है ना। अगला हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2। इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो ये हो गया ऑक्सीजन, तो ये प्रोड्यूस कर दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स SO3। तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस आपस में जुड़ के क्या बना दिया? SO3। तो ये जितने एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इतना एग्जाम्पल आप क्या करिए? एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक ना। इसमें हमने मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल कवर कर लिया है, और इन्हीं में से आपको कोई एग्जाम्पल दे करके पूछेगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन
कौन सा इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो बता देंगे ना, इसमें से कोई आपको मिल जाए या इसी तरह का कोई मिल जाए जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्लियर है? तो आप इन सारे एग्जाम्पल का एक बार ये क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो नहीं आगे नहीं चलते हैं, बस आज की कहानी इतनी तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।